गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्क, कार्य, संरक्षित बल और कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। तो कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, कार्य जो किया जाता है वो कार्य होता है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में क्या कार्य होता है, W बराबर किसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। तो किया गया कार्य जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, बल पर और उसके विस्थापन पर। यानी मेरे पास में कोई वस्तु है और उस वस्तु को विस्थापित करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना कार्य करना पड़ता है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह विस्थापित होती है, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो किसको व्यक्त करता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक इसका रहता है जूल के द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। किया गया कार्य किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य है, वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, ये सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। F डॉट डी एस स्केलर प्रोडक्ट है, कोस थीटा आएगा, या मैं इसको कह सकता हूँ F डी एक्स कोस थीटा। ठीक है। तो अदिश राशि है, मात्रक इसका जूल हो ही गया। CGS अगर रहता है, जैसे मात्रक ये रहता है जूल, तो ये कौन सी पद्धति है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर CGS पद्धति है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, तो उसमें इसका मात्रक होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर एक रिलेशन होता है उसमें, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ये इसके अंदर रिलेशन होता है। ठीक है। कौन सा ये आपका चैप्टर है, तो ये चैप्टर नंबर है आपका 4th। 3 चैप्टर हमारे फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रूपांतरण समीकरण, जिसमें गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था उसके अंदर लॉरेंज रूपांतरण, और तीसरा जो पढ़ा था वो क्या है आपका घूर्णी निर्देश तंत्र। तो घूर्णी निर्देश तंत्र तक अपना कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आपको ये नोट्स हैं वो भी शायद आज अवेलेबल हो जाएंगे सारे। घूर्णी निर्देश तंत्र तक के नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, ये सेकंड यूनिट में हम प्रवेश कर गए हैं, और ये जो है कार्य ऊर्जा, इस प्रकार से अपना जो चैप्टर है कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव एनर्जी, संरक्षित बल और संरक्षित ऊर्जा, इस नाम से आपका चैप्टर है। तो ये मैंने आपको बताया कार्य, तो कार्य की साधारण सी परिभाषा हो गई, आपको ध्यान में भी है पहले से। ठीक है। अब हम इसके बारे में, कार्य तो हो गया, अब कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय? किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है, इसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, किसी वस्तु पर यदि कार्य किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। जितना कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो होगा। तो इसके बारे में अपने को देखना है। तो क्या मानते हैं, मैं मानता हूँ कि कोई कण है वो x के अनुदिश F बल के कारण x1 से x2 इस दूरी पर विस्थापित होता है। यानी ये कोई बल कण है, ये दूरी क्या है x1, ये x एक्सिस के अनुदिश है, x एक्सिस, और यहाँ से विस्थापित होकर नई स्थिति में क्या पर चला जाता है x2। तो x1 से विस्थापित होकर कहाँ चला गया, x2 तक विस्थापित हो गया। बल है वो इस पर लगाया गया है, प्रेस किया गया, एक बल लगाया गया है, और इस x1 पर के सापेक्ष इसका वेग क्या है v1, और x2 के सापेक्ष वेग क्या है v2। तो ये अपने को एक कहा गया है कि कोई भी कण है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, x1 से x2 स्थिति तक जा रहा है, और इसके द्वारा उसका विस्थापन वेग है वो कितना परिवर्तन हो रहा है v1 से v2। तो हम अपने को एक ही बात पता है अभी तक कि W बराबर क्या होता है, F डॉट डी एक्स। ठीक है, F डॉट डी एक्स होता है, और मैं क्या कर सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि सपोज यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट अगर चाहिए मेरे को,
तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या एक जगह हो तब तो ये होता है, लेकिन ये पूरा लूप हो जाए या पूरा सर्किल हो जाए तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, बाद में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो W बराबर एफ डॉट डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, तो इसमें हम कह रहे हैं x1 से x2 स्थिति तक परिवर्तन है, x1 से x2 स्थिति तक परिवर्तन है वो होता है। अच्छा x1 से x2, चलो ठीक है। f को क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, एफ बराबर, ध्यान में आपको m इंटू ए। अच्छा a और a का मान क्या है, a क्या है आपका त्वरण है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, डी वी बाई डी टी, ठीक है। और एफ डॉट डी एक्स है, डॉट डी एक्स डॉट है तो कौन सा थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, कोस थीटा x1 से x2 में परिवर्तन है तो किस दिशा में है, एक्स एक्स के अनुदिश है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री आप अप्लाई करेंगे, एफ बराबर एम ए, और ए का मान भी क्या कर देंगे आप, डी वी बाई डी टी। केवल ये मान मैं पुटअप करता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मान कितना हो जाएगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी एक्स, कोस 0 का मान क्या हो गया, 1, ठीक। और कहाँ से कहाँ, x1 से x2। अब देखो इसमें तो कोई dx का पद ही नहीं है, तो हम क्या करें इसको, फिर तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको dt बाई dt से गुणा कर दूँ तो कोई फर्क थोड़े पड़ेगा ना, इस पर dt से dt कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ना है, देखो मैं dt से dt कैंसिल कर दूंगा और यहाँ dx बाई dt है वो रख दूंगा, यानी इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, x1 से x2, m को बाहर कर सकते हैं अपन क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट, dv, ये dt से dt क्या कर दिया मैंने कैंसिल, dv इंटू डी एक्स बाई डी टी, और dx बाई dt क्या होता है जानते हैं आप, वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग, ठीक है ना। यानी डी वी बाई डी टी ए है तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, वी, यानी तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, एम इंटू x1 टू x2, और देखो डी एक्स बाई डी टी, यानी अब देखो ये स्थिति में यहाँ पर x1 जब x1 बाई x2, x1 x2 के सापेक्ष चल रहा था कार्य, तो हम क्या कह रहे थे कि स्थिति में परिवर्तन x1 से x2 है, जब किसके सापेक्ष समाकलन था, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष समाकलन था। लेकिन दूसरी स्थिति में अपन देखते हैं कि v1 से v2 वेग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो v1 से v2 में जब परिवर्तन हो रहा है, यानी ये कब है, स्थिति के सापेक्ष dx के सापेक्ष और dv के सापेक्ष क्या हो जाएगा, v1 से v2। अब देखो यहाँ परिवर्तन हो रहा है, dx बाई dt क्या हो गया, v, और dv, तो v dv, अब v dv यानी परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, ये समाकलन किसके सापेक्ष, वेग के सापेक्ष, इसलिए लिमिट बदल जाएगी, या लिमिट क्या हो जाएगी, v1 से v2, ठीक है, v1 से v2 ये इसका मान परिवर्तित हो जाएगा, तो m v1 v2 और v dv। अब इसका अवकलन कर, ये समाकलन कर लो, तो क्या होता है समाकलन, तो समाकलन क्या हो जाएगा इसका, w बराबर इंटीग्रेशन v1 टू v2 v dv, यही हो गया, ठीक। v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो मैं कह सकता हूँ 1 बाई 2 v स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, v1 से v2, तो मैं कह सकता हूँ 1 बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये किसका मान होगा, किए गए कार्य का मान हो गया, ठीक है। w बराबर 1 बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, किए, अच्छा 1 बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यहाँ बाहर क्या है m, ठीक है, ये भी m है, यहाँ भी m बाहर है, m बाई 2, अच्छा m बाई 2, m 1 बाई 2, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 1 बाई 2 m v2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m v1 स्क्वायर, ठीक है।
अब 1/2 mv², ये किसका मान है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है। और गतिज ऊर्जा को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? काइनेटिक एनर्जी k के द्वारा। तो k2 माइनस k1, या मैं कह सकता हूँ डेल k, और इधर क्या है मान w, यानी किया गया कार्य क्या है आपका, किसमें परिवर्तन की दर है? तो ऊर्जा में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है? किए गए कार्य के तुल्य होती है, W बराबर डेल के। तो किया ये कार्य ऊर्जा परमय, यानी कार्य में जो परिवर्तन है वो किस में आ गया? आपके ऊर्जा के अंदर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता आपका? कार्य ऊर्जा परमय। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ हमने विशेष कार्य नहीं किया, F⋅dx तो एक पद था, हमें पता था, और F का मान हमें पता था, हम dv/dt रखते हैं, और यहाँ पर dt/dt से गुणा करके इसको हम किस फॉर्म में ले आए? गतिज ऊर्जा के फॉर्म में ले आए। ठीक है, तो ये